फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लेबर पेन के लक्षणों के बारे में। हमें ऐसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, या फिर ऐसे कुछ बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। ऐसी किन किन बातों का हम ध्यान रखें? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला ये होता है कि आपको अपने बच्चे के मूवमेंट का अच्छे से ध्यान रखना होता है। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में मेन काम रहता है कि आपको बच्चे के मूवमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये आप किस तरह से कर सकती हैं? तो आप एक पेपर पेन ले सकती हैं और टिक कर सकती हैं। सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे का मूवमेंट 8 से 10 बार होना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक बच्चे का मूवमेंट कम से कम 8 से 10 बार होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके बच्चे का मूवमेंट 8 से 10 बार नहीं हो रहा है तो आप कुछ खाकर थोड़ी देर रेस्ट करके देख सकती हैं। फिर भी अगर आपको बच्चे का मूवमेंट ठीक से महसूस नहीं हो रहा है तो आपको बिना देर किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है या गंदा पानी पी लिया है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की ऑक्सीजन कम होगी और बच्चा ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये मेन लक्षण होता है जो कि डिलीवरी के पहले आपको दिखाई देता है। आपको बच्चे का मूवमेंट का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। कई बार होता है कि हमें लेबर पेन नहीं आता है लेकिन बच्चा अंदर पोटी कर दिया है या गंदा पानी पी लिया है, तो ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन लेवल कम होने से बच्चे को खतरा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि लेबर पेन के लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण होता है कि पेन। जी हाँ दोस्तों, लेबर पेन का सबसे पहला लक्षण पेन ही होता है। दर्द कैसे होगा? मेन ये लक्षण होगा, यानी कि आपको पेट में दर्द होगा। पेट में दर्द है तो ये लेबर पेन नहीं होता है। दोस्तों, पेट में दर्द और कई कारण से हो सकता है, जैसे आपको कब्ज़ रहता है तो आपको पेट दर्द हो सकता है। यदि आपको स्टोन की समस्या है तो भी आपको पेट दर्द हो सकता है। तो आपको फॉल्स लेबर पेन और लेबर पेन पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो लेबर पेन कैसे होगा? यह पेन कमर से शुरू होकर पेट तक आएगा और आपके पैरों के नीचे के हिस्से में होगा। तो आपको पीरियड के दिनों में जैसा दर्द होता है सेम आपको वैसा ही दर्द महसूस होगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है। यह पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो लेबर पेन को पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ये जो लेबर पेन का लक्षण शुरू होता है वो कमर से शुरू होकर के पेट तक आएगा और इसके बाद ये पैर के नीचे जाकर के थोड़ी देर बंद होगा, फिर धीरे धीरे बंद होगा, फिर धीरे धीरे आएगा। इसके साथ मेन इसका जो सिम्टम्स रहेगा वो ये है कि उस समय आपका पेट एकदम कड़क हो जाएगा। और ये जो पेन है ये आपको लगातार नहीं होगा, थोड़ी थोड़ी देर आएगा, फिर थोड़ी देर रुकेगा और फिर कमर से शुरू होगा, पेट कड़क होगा, थोड़ी देर रहेगा, फिर बंद हो जाएगा और धीरे धीरे इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। लेबर पेन शुरू होने के 8 से 10 दिन पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा पता चलने लग जाता है, थोड़े थोड़े सिम्टम्स आपको लगने लग जाते हैं। तो अगर आपको 1 घंटे में 4 से 5 बार पेन हो और पेट कड़क हो तो समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। और ये जो फॉल्स लेबर पेन और लेबर पेन में यही अंतर होता है कि जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो पेन किलर देने से बंद हो जाता है, और एक्चुअल लेबर पेन जो होता है वह पेन किलर से भी बंद नहीं होता है। उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और डिलीवरी का जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है वो पेन बंद ही नहीं होता है, लगातार होता रहता है। और दूसरा लक्षण ये होता है कि पानी आना। यदि आपको पानी की थैली फट गई है या लीकेज हो गई है तो ऐसी स्थिति, ये लक्षण ऐसा होता है कि इसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी देर करते हैं तो हो सकता है कि बच्चे का अंदर जो इम्यूनिटी द्रव है वो कम हो जाए और बच्चे को दिक्कत आ जाए, बच्चा अंदर सूख सकता है। तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होता है। और दूसरा लक्षण ये होता है कि ब्लड आना। ये स्थिति भी ऐसी होती है कि जिसमें आप वेट नहीं कर सकती हैं घर पे, इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना होता है, क्योंकि प्लेसेंटा, हो सकता है कि प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक रहा है। प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में ये 2 लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें हम वेट नहीं कर सकते हैं, इसमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होता है। एक लेबर पेन ऐसा होता है कि उसमें आप थोड़ा सा वेट कर सकती हैं, क्योंकि लेबर पेन धीरे धीरे आएगा, बंद होगा और फिर स्टार्ट होगा। तो लेबर पेन आने से कम 6-7 घंटे भी आपको लग सकते हैं डिलीवरी होने में, क्योंकि जैसे जैसे लेबर पेन आएगा बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो लेबर पेन के लिए आपको कम से कम 1 घंटे में 4 से 5 बार पेन आना होता है। और जब 1 घंटे में 4 से 5 बार पेन आने लग जाए उसके बाद आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होता है, उसके बाद आपको वेट नहीं करना होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में सबसे पहली बात तो यही होती है कि आप बच्चे का मूवमेंट प्रॉपर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार हमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है लेकिन हमारा बच्चा
एकदम से मूवमेंट करना बंद कर देता है और हम उस चीज़ को महसूस ही नहीं कर पाते हैं और हमारा बच्चे के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा प्रॉपर मूवमेंट कर रहा है या नहीं। और अगर आपकी एकदम सही प्रेगनेंसी है, हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो आपको टाइम पर लेबर पेन आ जाएगा या फिर आपको पानी की थैली फट सकती है या फिर आपके ब्लड आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना होता है और अपने आप को एकदम नियंत्रित रखें। घबराना नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।